नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। जब तक कि आपके कुंडलिनी के सातों चक्र नहीं खुल जाते हैं, तब तक आप ऊंची डायमेंशंस के बीइंग से, जैसे अप्सरा से, यक्षिणी से, देवताओं से, गंधर्वों से, ऋषियों से, मुनियों से, यहाँ तक कि भगवान से, यहाँ तक कि अपने पितरों से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। वो आपसे कांटेक्ट करना भी चाहेंगे तो आप उनकी बात रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। और जिसका भी एक या दो चक्र भी जागृत हो गया है, वो बहुत ही आसानी से ज्योतिष में सभी ग्रहों के लाभों को रिसीव करने के स्टेट में आ जाता है। और उसकी जो अंतर्दृष्टि है, इनसाइट, वो इतनी शार्प हो जाती है, उसके पास विजन की देखने की एक शक्ति आ जाती है, इतनी पावर बढ़ जाती है, जिसके कारण कि वो बहुत दूर की चीज़ें और भविष्य में छिपी हुई चीज़ें भी वो आसानी से देख सकता है। अगर आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें बताई हुई विधियों के अनुसार अपने सभी चक्रों को एक्टिवेट कीजिए, अपनी कुंडलिनी का जागरण कीजिए। अगर आप गृहस्थ धर्म में हैं तो आपको जो जागरण की प्रक्रिया बताई जाएगी वो आपकी स्थिति को देख करके उसके अनुसार बताई जाएगी, जहाँ पे कि आपको इससे लाभ हो, कोई हानि ना हो। आपके सभी चक्रों को माइल्डली एक्टिवेट किया जाएगा और आप एक बार अगर अपनी ऊपर की आंखें खोल लेते हैं, ऊपर की आंखें खोलने से क्या मतलब है कि अभी हम जो देखते हैं अपनी भौतिक आंखों से देखते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे अंदर में और भी आंखें हैं। जब हम उन आंखों को देखते हैं, उन आंखों को खोलने की प्रक्रिया पर दृष्टिपात करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर में देखने की कितनी और बहुत बड़ी क्षमता छिपी हुई थी, जो सोई हुई थी। और जब अंदर की वो बड़ी क्षमता जाग जाती है तो उन आँखों से हमें अप्सराओं के, यक्षिणियों के, योगिनियों के, देवताओं के, ऋषियों मुनियों के और भगवान के भी दर्शन होने लगते हैं। पहले तो अपनी आत्मा का ही दर्शन आपको नहीं है कि आप कौन हैं। आप अपनी आत्मा को जानने दीजिए। आप अपने मन को ठीक से नहीं जानते, आप अपने शरीर को ठीक से नहीं जानते। इसलिए जीवन निर्माण कोर्स, कुंडलिनी जागरण कोर्स और सुरक्षा कवच का कोर्स, इन सभी में उन प्रविधियों की जानकारी दी जाती है जिसके द्वारा कि आप अपने आप को भी जानते हैं और इस समूचे ब्रह्मांड को भी जानते हैं। क्योंकि जानने की कोई सीमा नहीं है और जितना ज़्यादा आप जानेंगे उतना ज़्यादा आप पावरफुल होंगे। और बहुत ज़्यादा जानने का क्या मतलब है कि बहुत सारे लोग तो बहुत सारे ग्रंथ जानते हैं, पूरी लाइब्रेरी जानते हैं, लेकिन जो यूजफुल है अगर हम उसको ही जान लें, जैसे कि बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन उसमें से जो हमारे लिए यूजफुल है केवल उस मंत्र का पता चल जाए तो हमारा काम बन गया ना। हमारी जन्म कुंडली में इतने सारे योग हैं, इतने सारे भाव हैं, इतनी सारी राशियाँ, इतने सारे ग्रह हैं। हम सिर्फ उस ग्रह को जान लें जो हमें ऊपर उठा देगा, काम बन गया ना हमारा। इसी तरह से जो प्रविधियाँ आपको सिखाई जाती हैं आपके आंतरिक नेत्रों के जागरण की, कि मूलाधार चक्र जागृत होता है तो आपके पास एक और आँख होती है, सैक्रल चक्र जागता है तो एक और आँख होती है, मणिपुर चक्र जागता है तो फिर एक और बहुत बड़ी आँख जागती है, हृदय चक्र जगता है, विशुद्धि चक्र जगता है, आज्ञा चक्र जगता है, सहस्रार चक्र जगता है। तो आपके पास कई सारी दिव्य दृष्टियाँ होती हैं जिनके द्वारा कि आप अपने अंदर के संसार में भी झांक सकते हैं और उस अदर डायमेंशन में, हायर डायमेंशन में जो भी चीज़ छिपी, जैसे आत्माएं हैं, अप्सराएं हैं, यक्षिणियाँ हैं, योगिनियाँ हैं, किन्नरियाँ हैं, गंधर्व हैं, देवता हैं, एंजल्स हैं, सद्गुरु हैं, भगवान हैं, ऋषि मुनि हैं, सबको जान सकते हैं, सभी के लोगों को दिख सकते हैं। और इसी साधना को जब हम एडवांस कोर्स में ले जाते हैं तो उन लोगों की यात्राएं कर सकते हैं। अभी हमारी पहुंच कहाँ तक है? पृथ्वी लोक तक है? पृथ्वी लोक तक भी नहीं है। पृथ्वी लोक भूलोक का जो लेवल है, इसके भी जो जितने 9 डायमेंशंस हैं, सब डायमेंशंस हैं, 9 उपलोक हैं,
क्या उन 9 उपलोकों तक हम पहुंच सके हैं? तो फिर इसके ऊपर में जो भूवर्लोक है उसकी तो बात ही क्या करें, उसकी बात ही क्या की जाए। भूवर्लोक के ऊपर में स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक के ऊपर में महरलोक है, महरलोक के ऊपर में जनहलोक है। ज़्यादातर लोग तो स्वर्ग, महर और जनहलोक जाते जाते ही अपना होश खोने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो चेतना की गति है, जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसका अंदाजा आपको नहीं लग सकता, उसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। ज़्यादातर लोगों की आंखें बंद होने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पर तेज बहुत ज़्यादा है, लाइट बहुत ज़्यादा है, सुंदरता बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर आपके इस पृथ्वी लोक से बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा आनंद है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, दुख है ही नहीं वहाँ पे। और उन लोगों तक पहुँचने की एक्सेस आपको जीवन निर्माण इंटरमीडिएट कोर्स में और जीवन निर्माण एडवांस कोर्स में दी जाती है। कुंडलिनी जागरण एडवांस कोर्स में दी जाती है। सुरक्षा कवच एडवांस कोर्स में दी जाती है। सुरक्षा कवच क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जो भी उपलब्धियाँ होंगी, चाहे वो सांसारिक उपलब्धियाँ होंगी, आध्यात्मिक उपलब्धियाँ होंगी, वो तो कोई दूसरा छीन ही लेगा। अगर आपके घर में ताला नहीं लगा रहेगा, दरवाज़ा खुला रहेगा या दरवाज़ा ही नहीं होगा, तो आप अपने घर में कितना भी धन भर दें, वो तो कोई ना कोई चोरी कर ही लेगा। घर में ठंडी हवा घुस जाएगी, गर्मी में लू आ जाएगी, बारिश में पानी आ जाएगा। अगर आपका घर मजबूत नहीं है तो आपके पास जो कुछ भी है वो न होने के ही बराबर है। अगर आपके पास सुरक्षा कवच नहीं है, ताला नहीं है, चाबी नहीं है, पासकोड नहीं है, पासवर्ड नहीं है, लॉक नहीं है, तो आपका जीना भी कोई जीना है, आपकी उपलब्धियां भी कोई उपलब्धियां हैं। और इस उपलब्धि का क्या महत्व कि जो उपलब्धि आज मेरे पास आ जाए और कल कोई छीन ले। इस उपलब्धि को तो मैं उपलब्धि बिल्कुल ना कहूँ। क्या ये उपलब्धि भी कोई उपलब्धि है? तो बिल्कुल क्षणिक उपलब्धि है। आज आ गई, कल किसी ने भी छीन लिया। हम जितनी भी ऊर्जा इकट्ठी करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, योग करते हैं, वो सारी ऊर्जा हमारी चक्रों में इकट्ठा हो जाती है। जैसे कि बैंक में पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर कोई चालाक सा व्यक्ति आता है और एक झटके में आपकी सारी ऊर्जा को खींच लेता है, आप रिक्त हो जाते हैं। इस दुनिया में 90% लोग अपनी ऊर्जा नहीं बना सकते, वो दूसरों की ऊर्जाएं चोरी करते हैं। 90% लोग खुद धन नहीं कमा सकते, वो दूसरों के धन पे आश्रित हैं। चाहे तो वो चोरी करेंगे, चाहे वो फ्रॉड करेंगे, चाहे वो भिक्षा मांगेंगे, चाहे वो मदद मांगेंगे, चाहे वो कर्ज लेंगे। ना तो कोई खुद धन बना सकता है, ना ऊर्जा बना सकता है। और जो बना सकता है अगर उसके पास भी सुरक्षा कवच नहीं है, ये तो रिडिक्यूलस हो गया ना। ये तो उसको बाद में पता चलेगा कि मैंने इतनी मेहनत करी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा सारा धन यानी सारी ऊर्जा चोरी हो गई। और साधना में जितनी ज़्यादा ऊर्जा जमा होती है वह बाद में धन के रूप में मिलती है। मैं बार बार कहता हूँ, जप करो, प्रभु के नाम का जप करो या मंत्र का ही जप कर लो। गुरु से पूछ करके कर लो कि कौन सा मंत्र तुमको सूट करेगा, कौन सा मंत्र भाग्यशाली होगा, किस देवता का ध्यान करें, किस विधि से करें, किसकी पूजा अर्चना करें, क्या करें, करें भी कि ना भी करें। और जब तुम कर लेते हो और जमा हो जाती है ऊर्जा, नाम जप की ऊर्जा, मंत्र जप की ऊर्जा, ध्यान की ऊर्जा, तो वो बाद में तुम्हारी दुनिया की करेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर कोई 1,00,000 बार राम का नाम जपता है तो वो 1,00,000 राम का नाम आगे चल करके हजारों लाखों रुपये में उसको कन्वर्ट होकर के मिलने वाला है। और ये चीज़ उसकी जन्म कुंडली में नहीं लिखी हुई थी। अगर आप जन्म कुंडली पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस है, तो जान लीजिए कि जो चीज़ जन्म कुंडली में नहीं लिखी हुई थी वो चीज़ आप जप से क्रिएट कर रहे हैं। लोग कहते हैं राम नाम जप करने से क्या होगा, ये तो सब करते हैं, मैं भी कर चुका हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप मैं कर चुका हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा हवन कर लो। हवन मैं कितनी बार करवा चुका हूँ, फ़ायदा नहीं हुआ, मैं करके देख चुका हूँ। फ़ायदा नहीं होने का कारण था कि आपके चक्र ओपन नहीं थे कुंडलिनी के, जिसके कारण कि यू आर नॉट इन ए स्टेट ऑफ रिसीविंग एनीथिंग, एनी ब्लेसिंग, एनी एनर्जी, व्हाटएवर।
आप इस लायक हो ही नहीं कि आपको कोई कुछ देगा तो आप उसको ले सकोगे। आपके चक्र ही ओपन नहीं है। और जिनके चक्र ओपन हैं, जो काफ़ी ज़्यादा जप पूजा पाठ करके करवा करके जीवन भर जमा करते हैं, फिर कोई चालाक व्यक्ति आता है शातिर माइंड का, अपने टेक्निक से, जादू से, तंत्र से, मंत्र से, योग से, एकाग्रता से, सम्मोहन से खींच लेता है सब कुछ। इतना भी बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, इतना भी सीधा नहीं बनना चाहिए। वो कहावत है कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं और बुद्धिमान उसमें रहते हैं। ये आपके साथ लागू नहीं होना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो इतने सीधे, इतने बेवकूफ़ मत बन जाइए। अपने आप को सुरक्षा कवच से प्रोटेक्ट कीजिए। सुरक्षा कवच जो बेसिक कोर्स है उसको ज्वाइन कीजिए। कुंडलिनी जागरण बेसिक चक्र को ज्वाइन कीजिए और जीवन निर्माण कोर्स बेसिक को ज्वाइन कीजिए। आपका भला हो, आपका मंगल हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं इस चैनल पे आता हूँ और आता ही रहूँगा। जो लोग भी मुझसे जुड़ेंगे मैं दिल खोल करके उनकी मदद करूँगा। मेरा पर्सनल असिस्टेंस उनको थ्रू आउट द कोर्स मिलता ही रहेगा। कभी भी उनको कमी महसूस नहीं होगी। धन्यवाद, धन्यवाद।